Hello friends, you are welcome in your own channel The Grammar Guru। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन और इसके प्रकार के बारे में। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। वो शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो एक नाउन की जगह प्रयोग होता है और नाउन फ्रेज या नाउन फ्रेज की जगह क्यों प्रयोग होता है? ताकि इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन, ताकि हम नाउन के रिपीटेशन को रोक सकें, यानी बार बार नाउन के प्रयोग को रोक सकें। तो डेफिनेशन क्या है कि प्रोनाउन वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। एंड प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देयर वॉज अ बॉय, द बॉय लिव्ड इन अ विलेज, द बॉय वॉज ऑनेस्ट, द बॉय हैड ओल्ड पेरेंट्स, द बॉय लव्ड देम वेरी मच। हमने इन सेंटेंसेस में बार बार बॉय को रिपीट किया है। अब हम इस बॉय को रिप्लेस करके प्रोनाउन का प्रयोग करके देखते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए। देयर वॉज अ बॉय, ही लिव्ड इन अ विलेज, ही वॉज ऑनेस्ट, ही हैड ओल्ड पेरेंट्स, ही लव्ड देम वेरी मच। हमने इस बॉय को रिप्लेस करके ही का प्रयोग किया है। तो ये जो ही शब्द है वो क्या है? वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या हुआ? प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन की जगह प्रयोग होता है। इस सेंटेंस को देखिए। अ टॉल बॉय ऑफ माई क्लास इज प्लेइंग हॉकी। हम इस पूरे नाउन फ्रेज को रिप्लेस करके ही प्रयोग किया है, ही इज प्लेइंग हॉकी। तो नाउन और नाउन फ्रेज एक ही होते हैं, तो उनको रिप्लेस करके जो शब्द रखा जाता है, उनके स्थान पर जो शब्द रखा जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन जैसे कि आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, नॉर्मल जो रहता है वो यही प्रोनाउन लोग मानते हैं। भाई कई बच्चों से मैंने पूछा है कि प्रोनाउन क्या है, तो वो आई, बी, यू, दे यही बताते हैं। लेकिन प्रोनाउन कि जब प्रकार बहुत सारे हैं तो प्रोनाउन भी बहुत सारे होंगे। तो जरा इस एग्जाम्पल्स को देखते हैं। मिस्टर कमल टीचेस यू इंग्लिश। मिस्टर कमल को रिप्लेस करके हमने प्रश्न पूछा है, हु टीचेस यू इंग्लिश। तो हु जो शब्द है उसने मिस्टर कमल को रिप्लेस किया है और हु शब्द प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए ये जो प्रोनाउन हुआ ये आपका इंटेरोगेटिव हुआ। सोनू डिड हिमसेल्फ, डिड इट हिमसेल्फ, सोनू ने इसको अपने लिए किया, अपने आप किया। तो ये जो अपने आप शब्द है ये सोनू के लिए प्रयोग हुआ है और इसमें जोर देने के लिए कह रहा है, इसलिए ये जो प्रोनाउन हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। दीज 3 बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड, ऑल वर रनिंग फास्ट। तो हमने 3 बॉयज को रिप्लेस किया है और ऑल से रिप्लेस किया है, तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इस प्रकार प्रोनाउन जैसे जैसे सेंटेंस में यूज होता है वैसे वैसे उस कैटेगरी के अनुसार हम प्रोनाउन के प्रकार को बांटते हैं। तो प्रोनाउन के प्रकार को देखिए। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये आपके प्रोनाउन हैं। ये क्या काम, ये कौन कौन से होते हैं, इसको हम नीचे पढ़ते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोनाउन
3 पर्सन के लिए प्रयोग होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात को कहने वाला होता है, जिसको हम रिपोर्टर कहते हैं। लेकिन जो बात को कहने वाला होता है, कहने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसमें आई और बी आते हैं। इनका ऑब्जेक्ट मी और बी का ऑब्जेक्ट अस। माई और माइन पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है। इसका आवर और आवर्स। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में केवल यू होता है, क्योंकि जो बात सुनता है या वो केवल यू ही होता है। क्योंकि हम बात कहेंगे तो तुमसे ही कहेंगे, हमारी बात को तुम ही सुन रहे हो, तो तुम जो होता है वो लिसनर होता है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है। यू सब्जेक्ट है, ये यू ऑब्जेक्ट है, और योर और योर्स पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन होता है सुनने वाला, सॉरी, जिसके बारे में बात की जाती है। अबाउट whom something is said। ही, सी, इट आपके सिंगुलर हैं और दे आपका प्लूरल है। ये इनके ऑब्जेक्टिव केस हैं और इनके पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट पर्सन होता है द पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बोलता है। द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जाती है। द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जाती है। यानी कि 3 प्रकार के आपके पर्सन हुए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ऊपर देखा हमने कि जो माई, आवर, आवर्स, हर, हिज, इट्स और देयर्स, ये आपके पजेसिव प्रोनाउन हैं। और माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव हैं। देखिए, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, ये यहाँ पर सेपरेट है, ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है। और दिस इज माई बुक, ये माई शब्द है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। क्योंकि इनके बाद पजेसिव एडजेक्टिव बाद एक नाउन जरूर रहता है। तो माई मान लो पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद जो है एक नाउन जरूर रहेगा, कोई वस्तु जरूर रहेगी जिस पर ये अपना पोजीशन दिखाते हैं, अपना अधिकार दिखाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, तो इनका प्रयोग संकेत करने के लिए किया जाता है। संकेत, इशारा करने के लिए। पास की चीज के लिए दिस और दूर की चीज के लिए दैट। दिस का बहुवचन प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है, और एक है सच। ये प्रोनाउन जो है संकेत करने के लिए आते हैं। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दीज आर लवली वर्ड्स, देख लिया आपने। ही हैज अ स्ट्रिक्ट बिहेवियर, उसका स्ट्रिक्ट बिहेवियर है। सच इज थॉट अबाउट हिम, ऐसा उसके बारे में सोचा जाता है। तो हमने उसके बिहेवियर की ओर संकेत किया है। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये 3 होते हैं विभाजित करने वाले, ईच, आइदर और नाइदर। ईच का मतलब प्रत्येक होता है, आइदर का मतलब होता है 2 में से 1, और नाइदर का मतलब होता है, इसको नीदर भी बोलते हैं, 2 में से 1 भी नहीं। ईच विल गेट अ गिफ्ट आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज, यानी 2 में से 1 ही होता है, तो आइदर लगेगा दोज 2 बॉयज हैज डन दिस। अगला आता है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट अनिश्चयवाचक, इसमें ऑल, सम, फ्यू, मैनी, वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इनका प्रयोग देखिए, somebody left this book on the table,
किसी ने ये किताब मेज पर छोड़ दी, तो हम किसी के बारे में अनिश्चित हैं, तो इसलिए हम ये जो प्रोनाउन है ये अनिश्चयवाचक है, इंडेफिनिट है। वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, खुद को खुद की प्रशंसा, किसी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। नन बट फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट, तो जो नन शब्द है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, इसको भी ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है पलटकर वापस आना। जैसे रिफ्लेक्सिव का मतलब कोई एक्शन किया, ये एक्शन मान लिया, ये एक्शन किया, सब्जेक्ट ने ये एक्शन किया, तो इस एक्शन का असर इसी पर वापस आना। सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का असर खुद पर वापस आना, खुद के लिए करना, वो रिफ्लेक्सिव होता है। अब देखते हैं, When the action is done by the subject, जब एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, टर्न्स बैक, वापस लौटता है, अपॉन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर ही, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। रिफ्लेक्सिव समझ गए होंगे। देखिए इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। आई हर्ट माई सेल्फ, अब यहां पर देखिए, आई हर्ट, मैंने आई हर्ट यू, मैंने तुमको चोट पहुंचाई, तो यहां पर उसके एक्शन का जो असर हुआ वो यू पर हुआ। ऐसे ही आई हर्ट माई सेल्फ, तो मैंने खुद को चोट पहुंचाई, तो उसका एक्शन जो है वो रिफ्लेक्स हो रहा है, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ध्यान रखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है एक्स वर्ब का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, इससे ही आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ जाएंगे। चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं आप, क्या हर वर्ब का ऑब्जेक्ट है? हाँ, आई हर्ट, वी हर्ट आवरसेल्फ, इसमें सब हर्ट ही लिखा है। तो यानी कि जो भी रिफ्लेक्स होता है वो सब्जेक्ट पर ही जाता है। अब आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, ये भी सेल्फ लगाकर बनते हैं। तो इनमें क्या होता है, जोड़ देने के लिए काम करते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं होते, ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। ये क्या होते हैं? ये सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट के बराबर में रखकर ही काम करते हैं, सब्जेक्ट जैसे काम करते हैं। आई डू इट माई सेल्फ, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, ये दोनों हम देख लिए, दोनों में आई डू इट माई सेल्फ, मैंने इसको स्वयं किया है, तो इसने ही तो किया है। आई माई सेल्फ, ये दोनों सब्जेक्ट ही तो हैं सब वर्ग के। सी हर सेल्फ सेज सो, ये दोनों सब्जेक्ट ही तो हैं। तो इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग जोड़ देने के लिए होता है और एज अ सब्जेक्ट प्रयोग होता है। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर सेक ऑफ एम्फेसिस, जोर देने के लिए, क्या के लिए? जोर देने के लिए। तो जो प्रोनाउन जोर देने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें एम्फेसिस, इनके एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अगला है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब जैसा कि ऊपर हमने हु देखा था, एक शब्द हु टीचेस यू, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु विच व्हाट होते हैं। हु का हुज भी होता है और हुम भी होता है, हुज का ही, ये हु के ही हैं। विच और व्हाट ये आपके क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये प्रश्न पूछने का काम करते हैं और सेंटेंस में प्रोनाउन का भी काम करते हैं। हु टीचेस यू इंग्लिश, जैसे हम इसकी जगह राम लिख दें तो राम टीचेस यू इंग्लिश, तो नेचुरल है कि इसने किसी नाउन को सॉरी किसी नाउन को रिप्लेस किया होगा। हुज इज दिस बुक, हमने इस दिस बुक के लिए प्रयोग किया है इसको। विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफी, हमने टी और कॉफी के लिए प्रयोग किया है। व्हाट इज द मैटर,
क्या मामला है? व्हाट मेड यू सैड, इसमें व्हाट जो है एज ए सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? प्रश्न पूछने का काम करते हैं और जैसे नाउन काम करता है वैसे काम भी करते हैं। अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये 6 होते हैं आपके, हु, विच, दैट, व्हाट और एज। इसको हम सेपरेट एक वीडियो में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही कठिन माना जाता है। इसका यूज ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन में इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, एक पर्सनल प्रोनाउन से और दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन से, और तीसरा जो प्रयोग आता है वो आता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन से, और थोड़े से आपके रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन से भी प्रश्न आते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन, ये अपने एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट नाउन के तुरंत बाद प्रयोग होते हैं। जैसे आई मेट हरी, हु, जो, तो जहां पर ये जुड़ते हैं वहां जो, जिसका और जिसे, इसका अर्थ निकलता है। आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न, जो अभी लौटा है। तो ध्यान रखिए, जिसके लिए प्रयोग होते हैं अपने एंटीसीडेंट नाउन के लिए, उसके तुरंत बाद प्रयोग होते हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं रहता। ये इसका बेसिक नियम यही है। दूसरा नियम इसका क्या है कि जो सब्जेक्ट ये होगा उसी के अनुसार वर्ब प्रयोग होगी। तो इसके एंटीसीडेंट के अनुसार जो वर्ब प्रयोग होती है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के लिए भी वही वर्ब यूज होती है। ये 2 नियम हो गए, इसको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ठीक हो जाएंगे। अगला आता है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है भाई। रिलेटिव प्रोनाउन अपने पूर्ववर्ती यानी एंटीसीडेंट नाउन के तुरंत बाद ही प्रयोग होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ वर्ब का प्रयोग अपने एंटीसीडेंट नाउन के नंबर और पर्सन के अनुसार होता है, जैसे कि हमने अभी बात की थी। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकल। ये 2 ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर होता है 2 के बीच में, और ये होता है 2 से अधिक के बीच में। ठीक, किरण हेल्प्ड बबली एंड बबली हेल्प्ड किरण, इसका मतलब है बबली और किरण ने एक दूसरे की हेल्प की। तो बबली, किरण एंड बबली हेल्प ईच अदर, 2 के लिए है। देखो, दे ऑल द प्लेयर्स ऑन द टीम हेल्प्ड वन अनदर, तो टीम में प्लेयर बहुत सारे होते हैं, तो उन्होंने एक दूसरे की मदद की। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? A reciprocal pronoun is a pronoun that indicates a reciprocal relationship. रेसिप्रोकल माने आपसी रिलेशनशिप को जो दर्शाते हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इन्होंने भी लिखा है कि इन जनरल ईच अदर रेफर्स टू नाउन्स एंड वन अनदर रेफर्स फॉर 3 और मोर नाउन्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर गिविंग प्रैक्टिस स्पीचेस, तो स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को, बहुत सारे होंगे। जॉन एंड मैरी लव ईच अदर, पीटर एंड डेविड ईच अदर हेट ईच अदर, द 10 प्रिजनर्स वर ऑल बिलीविंग वन अनदर, बोथ टीम्स प्लेड हार्ड अगेंस्ट ईच अदर। तो टीम में मेंबर जरूर ज़्यादा है, लेकिन हम टीम की बात कर रहे हैं। वी गेव ईच अदर गिफ्ट्स, तो यहाँ पर हो सकता है 2 ही लोग हों, क्योंकि यहाँ डेफिनेट नहीं है। वाई डोंट यू बिलीव इन ईच अदर। तो ये थे आपके प्रोनाउन और उसके प्रकार। अगले वीडियो में हम रिलेटिव सारे प्रोनाउन के हम वो पढ़ेंगे, हाउ टू यूज करेक्ट प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के ऊपर पूछे गए प्रश्नों को पढ़ेंगे, आए हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे और उन्हीं से देखेंगे कि प्रोनाउन का सही प्रयोग क्या है। तब तक के लिए
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।